नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। आज हम बात करेंगे उपलब्धि के 8 साल की, विपक्ष के सवाल की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 8 साल पूरे होने पर भाजपा उत्सव मना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों पर जारी एक पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के 8 साल पूरे हुए। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। सीएम योगी ने आगे कहा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि 8 साल पहले यूपी की स्थिति और पहचान क्या थी। 8 साल पहले यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था की हालत छिपी नहीं थी। यूपी के सामने पहचान का संकट था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा संघर्ष कर रहे थे, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे और दंगों और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से लोग खराब अर्थव्यवस्था को बर्दाश्त कर रहे थे। राज्य और मशीनरी आज भी वही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे सरकार बदलने से बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि 8 साल पहले पूरे होने पर 25 से 27 मार्च तक सेवा, सुरक्षा और सुशासन थीम पर 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा जिले में प्रेस वार्ताओं और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां साझा की जाएंगी। यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई। ये उत्सव 14 अप्रैल तक चलेगा। अब सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहां उपलब्धियां हैं, उत्सव है, तो वहीं विपक्ष के आरोप और सवाल भी हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, लिखा, 8 साल यूपी बदहाल, सवाल ही सवाल। अब उपलब्धियों और आरोपों की इसी सियासत पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं, सुनिए। 8 वर्ष की इस शानदार यात्रा के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन का व्यापक समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए उन्हें मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। देखिए, ये लड़ाई ही सच और झूठ के बीच में। अब किस किस झूठ का जवाब दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को रोजगार पे बोलते नहीं सुना होगा, महंगाई पे बोलते नहीं सुना होगा। भाजपा हताश, निराश, परेशान है, अपनी हार से वो विचलित है। इसलिए कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे बंटवारा हो, कैसे नफरत का जो फसल है वो और बढ़े, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को बांटना चाहती है, बांट के वोट लेना चाहती है। इसलिए
भाजपा के जो भाषा है वो बदल गई। अब बीजेपी 14 साल के वनवास को खत्म करके 2017 में सूबे की सत्ता में लौटी थी और योगी आदित्यनाथ के सिर सत्ता का ताज सजा था। सत्ता में 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति पर कायम रहते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। योगी सरकार की उपलब्धियों पर सवार होकर बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए सियासी आधार तैयार करेगी और इस पर अब ज्यादा चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तारिक अहमद लारी जी। लारी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सपा प्रवक्ता तारिक अहमद लारी जी से मैं करूंगा। तारिक साहब, आपसे समझना चाहूंगा, अखिलेश यादव आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं 8 साल बदहाल। मेरा आपसे एक सवाल, क्या 8 साल पहले इससे अच्छा था हाल? मैंने योगी जी को भी सुना, अखिलेश जी को भी सुना है। योगी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। योगी जी और मोदी जी हमेशा सच बोलते हैं, बहुत बढ़िया सच बोलते हैं। इन लोगों के आने से पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, हुला ला 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 हुले हो, हुला ला 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 हे हो करके गाना गाते थे, पत्ते लपेट कर रहते थे, जंगली जानवर खाते थे, वहां घास फूस उगती थी वो खाते थे, और क्या नाम है, घर वर जो है जो घर थे वो पेड़ों के ऊपर बना के रखते थे। ये जो आप देख रहे हैं, इतनी मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, ये मोदी जी ने आकर चालू किया। और योगी जी ने तो सुपर फास्ट इंजन लगा के चालू कर दिया। उसी सुपर फास्ट इंजन का इलाज होता है बलात्कार। खूब बलात्कार के रास्ते पे इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी दौड़ रही है कि अयोध्या की लड़की का भी बलात्कार हो जाता है और अयोध्या से लड़की को उठाकर भी बलात्कार हो जाता है, सब हो जाता है। पुलिस वाले किसी के खोपड़ी में गोली मार देते हैं, किसी को होटल में रात में घुस के मारते हैं। बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था और ये बहुत बड़ी उपलब्धियां चल रही हैं इनकी। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। हम लोग आज तो तारिक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं तंज के माध्यम से कि अपराध अभी ज्यादा बढ़ गए हैं? इससे पहले अपराध नहीं होते थे उत्तर प्रदेश में, अभी ज्यादा बढ़ गए? नहीं, बहुत अच्छा राज चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि सब खराब है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा राज नहीं, चल रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं साहब। ये तो आप तंज के माध्यम से आप अपनी बात रख रहे हैं, स्पष्ट भी रख सकते हैं तारिक साहब। इसी सवाल में ही जवाब दे रहे हैं जनाब। मैं कह नहीं सकता, मेरे ऊपर अभी रासुका लग जाएगी, अभी बुरा बन जाएगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। लखनऊ 2017 से पहले अंधेरे में था, ये आज बिजली पैदा हुई है। ये आए हैं तो लखनऊ का जो गोमती का नदी के किनारे जो साज सज्जा की गई थी, जंगली लोगों ने की थी, बैकवर्ड लोगों ने की थी, शेड्यूल कास्ट लोगों ने की थी, मतलब पीडीए ने की थी, वो उससे पहले बिल्कुल बेकार था। अब तो बहुत उजाला है। रात के टाइम जाइए, रात को 2 बजे तो आपका लगेगा जैसे गोमती नदी का जो प्लान बनाया था, किया गया था, कामयाब हुआ था, उस पर सूरज उगा हुआ है। अब कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है इन्होंने, कहां डेवलपमेंट किया आपको आया, यमुना एक्सप्रेस आया, एक एक्सप्रेस वे जो बहुत मुश्किल तमाम इनसे बना है, उसमें मैं खुद ट्रैवल किया हूं। वो झूला है, झूला, कहीं सड़कें धंसी जा रही है, वहां की चाय पी लीजिए तो ऐसा लगेगा पता नहीं, ऐसी चाय, ऐसा नाश्ता, कीड़े मकोड़े रेंग रहे, कॉकरोच रेंग रहे, चूहे रेंग, खाना बन रहा है। ये है योगी जी। अरे योगी जी, हम लोग जंगल से आए हैं, योगी जी तो शहर के वासी हैं, शुरू से शहर में रहे और बहुत एंजॉय किए शहर को। और माफियाओं पे कंट्रोल पे क्या कहेंगे तारिक साहब? माफियाओं पर कंट्रोल, बुलडोजर कार्रवाई। अरे अभय सिंह मर गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह मर गए, ब्रिजेश सिंह मर गए, धनंजय सिंह मर गए, और कौन कौन से लल्लू और कटहल सिंह सब मर गए। कोई यहाँ पे माफिया नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। सबसे बेस्ट अगर राज्य चल रहा है पूरी दुनिया में,
मैं हिंदुस्तान चलिए की बात ठीक नहीं कर रहा है, हूं, प्रतिक्रिया भी ले दुनिया लेते हैं में। संतोष जी से। संतोष जी, पूरे तंज आपने सुने तारिक साहब के, तंज के माध्यम से वो अपनी बात तो रख रहे थे, और तंज कैसे थे क्या थे वो भी आपने सुने। बलात्कार की बात कर रहे थे, माफिया की बात कर रहे थे, खाने की बात कर रहे थे, तमाम सारी उन्होंने बात कही। क्या कहेंगे? देखिए, हमें लग रहा तारिक जी अपनी सरकार को याद कर रहे थे, क्योंकि इनकी सरकार में यही सारी चीजें होती रही हैं। तो बहुत दिन से जो है सरकार है नहीं, तो इनको इनसे जवाब लेना चाहा, तो इन्होंने अपनी सरकार की बखान कर दिया कि जिस सरकार में ये थे और जो सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उस सरकार के छत्र छाया में जैसे इन्होंने जो अनुभव किया था उसको आज पूरी तरीके से इन्होंने बता दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि योगी जी जब से आए हैं तब से, अभी माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि जो है यूपी बेहाल नहीं, 8 साल यूपी खुशहाल, और आज साल से यूपी खुशहाली में जी रहा है। आज जो है सारी घटनाएं, जिस तरीके से माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था, जिस तरीके से माफिया किसी का भी घर जमीन जायदाद कब्जा करते थे, आज वो कहाँ है? या तो निपट गए और या तो फिर जेल में है। तो ऐसी स्थिति में आज जो उत्तर प्रदेश का वातावरण बना है, भयमुक्त वातावरण, स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्कूलों का, हर चीज का जिस तरीके से जो है, लेकिन संतोष जी, इस बात में कोई गुरेज नहीं है, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराध तो देखिए अभी भी हो रहे हैं। अपने नेता से भी यही सीखते हैं संतोष जी। लगातार अखिलेश यादव को आपने कभी भी देखा होगा कि सरकार की एक भी अच्छी बात को भी उन्होंने नहीं कहा कि अच्छा हुआ। देखिए मेरी बात भी सुनिए, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में अपराध तो अभी भी हो रहे हैं, भले उसमें लगाम लगी हो, भले ही आंकड़ा अलग हो पहली सरकार से और अभी की सरकार से, लेकिन अपराध तो अभी भी हो रहे हैं। देखिए छुटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए। देखिए सर, छुटपुट घटनाएं तो नहीं कह सकते हैं। अगर कहीं रेप हो रहा है और अगर मर्डर हो रहा है तो इसको छुटपुट अपराध नहीं कह सकते साहब। तो सरकार की आंख में आंख डाल के और गुंडाई करते थे सड़कों पर, आज वो माफिया जो है या तो धराशायी हो गए हैं या तो जेल के अंदर भाग गए। आज कोई माफिया किसी को जो है सरेआम रोक के गुंडाई नहीं कर पा रहा है। एक दो घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, तो ये ऐसा नहीं कि जो है अपराध पूरी तरीके से बढ़ा हुआ, जिस तरीके से इनके राज्य में था। इंस्पेक्टर को जो है बोनट पे बैठाल के यही जो है हजरतगंज में घुमाया गया, तो ये भी अपराध था। तो शायद तारिक भाई उसी चीज का बखान कर रहे थे। आज योगी जी के राज्य में किसी की हिम्मत है कि किसी भी जो है पुलिस वाले से और पटा के बोल दे? तू तरार भी बोलने की स्थिति में नहीं है कोई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा जी रहा है और अपने रोजी रोजगार में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, तारिक साहब अभी भी तंज भरी स्माइल दे रहे थे जब आप अपनी बात रख रहे हैं, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सुनील जी की ओर बढ़ूंगा, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पे आप हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी आप लेते रहते हैं, जेन्युइन रिजल्ट आपके पास होंगे। क्या परिवर्तन आया है 8 साल पहले जो सरकार थी और अब जो सरकार है 8 साल से योगी सरकार, क्या उसमें वाकई में सेवा है, सुरक्षा है, सुशासन है? क्या अंतर देखते हैं आप पहले की सरकार और अब की सरकार में? देखिए ऋषभ जी, मैं विकास के कार्यों को लेकर समाजवादी पार्टी की हमेशा तारीफ करता हूं कि विकास कार्य अखिलेश के कार्यकाल में बहुत किए गए। अगर भाजपा से तुलना करूं तो उतने विकास कार्य योगी जी के कार्यकाल में नहीं हुए हैं, ये सत्य है, और आप देख सकते हैं सड़कों पे। लेकिन जिस तरह से जंगल राज उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, वो जंगल राज आज भाजपा के मुखिया योगी आदित्यनाथ के रिज्यूम में नहीं है। अयोध्या की बात हमारे मित्र कर रहे थे, अयोध्या की बेटी का रात में बलात्कार होता है, सुबह आपराधिक इनकाउंटर हो जाता है। और अफसोस इस बात का होता है कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी अपराधी की इनकाउंटर करती है तो उस पर भी पक्ष तंज करता है, अपराध बढ़ता है तो उस पर ही तंज करता है। मतलब एक मुद्दे पे आप रहिए, या तो अपराधियों के साथ रहिए या तो अपराधियों के विरोध में आप रहिए। सुनील जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपकी जो बात है उसमें मुझे विरोधाभास समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि जो विकास हुआ वो योगी सरकार में हुआ, लेकिन जो गुंडागर्दी थी वो भी उस दौरान थी जो कि योगी सरकार में खत्म हुई। अगर कहीं पर गुंडागर्दी है तो वहां पर विकास कैसे हो सकता है साहब, ये जरा स्पष्ट कीजिए। अभी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए विकास अखिलेश जी ने, मैं राजधानी में कहूँ तो तमाम चीज ऐसी ऐसी बनाई, मेट्रो इनकी देन है, लोक भवन जहां हम आप बैठते हैं वो भी अखिलेश जी की देन है। विकास के कार्यों में
सदैव मैं कहता हूं कि अखिलेश जी ने अच्छा कार्य किया, लेकिन अपराधियों को जिस तरह से खुला छूट दी, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी को इसी बात से नकार दिया। क्योंकि सड़कें और भवन हम तब लेंगे जब हम सुरक्षित सड़कों पर चल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज रहा, तो मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे प्रदेश जनता ने देखा, और यही कारण है कि अखिलेश जी को नकार दिया और योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश जनता खड़ी हुई। पिछले चुनाव में से पूर्व आपने देखा, कोरोना का माहौल आया, विपक्ष कह रहा था इस बार योगी जी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वो मैं नहीं, उत्तर प्रदेश जनता इस बात को एहसास कर रही है और उसका फायदा भी उनको दे रही है। ऋषभ जी, उपचुनाव में मैंने कहा था 7 सीटें भाजपा की, 2 सपा की। मेरे बयान कई चैनलों पे पड़े हुए, यूट्यूब पे। मैं छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन आकलन मेरा ईश्वर कृपा सही निकलता है और सही निकला। देखिए, हम लोग जमीनी पत्रकार हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं जी बिल्कुल, खाली ट्विटर और फेसबुक नहीं रहते हैं, गर्मी में भी अपनी देह तपाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उसका मूड समझते हैं। तो मैं विरोधाभास ये खत्म करना चाह रहा हूं कि अखिलेश जी ने विकास तो कार्य किया, लेकिन जिस तरह से अपराधियों के हाथ में बागडोर दे दी, आज क्या उत्तर, मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं, अपने भाई से आप बता रहे हैं कि इसी शहर में आज हिंदू और मुसलमान दोनों रह रहे हैं। नहीं तो कहीं चौक में कर्फ्यू लगा है, कहीं ठाकुरगंज में कर्फ्यू लगा है, और हम जैसे आप जैसे खबर नवीस उस दंगे में अपनी जान को लगा करके रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन आज 7 सालों में 8 सालों में उत्तर प्रदेश के छुटपुट जिलों को छोड़ करके बाकी राजधानी में पूरा शांतिपूर्ण माहौल रहा। हिंदू भी रह रहा, मुसलमान भी रह रहा है, न उसको दिक्कत है न इनको दिक्कत है। तो कानून व्यवस्था में जरूर कहूंगा कि योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जो बावरिया गिरोह, कच्चा बनियान गिरोह, ऐसे गिरोहबंद अपराधी थे, उनमें ज्यादा मार दिए गए, और गिरोहबंद अपराध उत्तर प्रदेश से। तो कुल मिला के सुनील जी ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो स्लोगन चल रहा है सेवा, सुरक्षा और सुशासन का, ये मूल मंत्र जो है, योगी सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है और इसी दौरान इसी शब्दों के अनुसार काम भी किया जा रहा है। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। तारिक साहब, आप हाथ उठा रहे थे, आपसे सवाल भी मैं करना चाहूंगा। योगी सरकार में माफिया राज जो है वो कम जरूर हुआ है, क्या कहेंगे? मैं अभी पहले अपने भाई का जवाब दे दूं। संतोष भाई बैठे बड़े व्याकुल भारत बनकर, सुनना भी चाहते हैं मैं क्या निकालने वाला हूं, कौन सा। वो भी स्माइल कर रहे हैं, आप भी स्माइल कर रहे हैं, लगता है दोनों के इशारों में बातें हो गई। प्लीज तारिक साहब। कभी इधर कभी उधर वही डोल जाते हैं, हम लोग तो एक ही जगह रहते हैं। चलिए अब बताते हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। संतोष भाई बीच में टोकिएगा नहीं, पूरा सुनिएगा, आप भी रोकिएगा नहीं। मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है, जिसको एक आप ही के प्रमुख न्यूज चैनल ने जारी किया है, मैंने नहीं जारी किया, नाम नहीं लूंगा चैनल का, वो गलत। योगी सरकार में मुकदमे जो दर्ज होते हैं, आपराधिक मुकदमे, हर साल वो 3,40,170 मामले औसतन दर्ज हुए हैं, जिसमें हिंसक 60,000, अपहरण औसतन 17,000, चोरी 50,000, रेप के मामले 4,000। तो इन मामलों में, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुआ सबसे ज्यादा, वो हुआ 56,174। ये है। अब आप समाजवादी के आंकड़े के टाइम पे आ जाइए, आप उसी से बता देता हूं। औसतन 2,37,121 मुकदमे औसतन पर यह दर्ज हुआ, और योगी सरकार में कितने दर्ज हुए? 3,40,000। ठीक है, अब मैं लाता हूं मायावती के टाइम का मामला। मायावती के टाइम पे औसतन 1,72,290 मुकदमे दर्ज हुए। अब मैं संतोष भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 1,90,000 मायावती के टाइम पे, 2 लाख हमारे टाइम पे, 4.5 लाख आपके टाइम पे, तो कौन सा क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। अब हम आते आपके सवाल पे, अपराध माफिया, मैंने कहा तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का एनकाउंटर हो गया, ब्रिजेश सिंह का एनकाउंटर हो गया, वो लल्लू सिंह का एनकाउंटर हो गया, अभय सिंह का एनकाउंटर हो गया, धनंजय सिंह का एनकाउंटर हो गया, सबका एनकाउंटर हो गया। कोई अब इस जगह बचा नहीं है। हाँ, जो बचे हैं उनका नाम बता रहा हूं। मुख्तार अंसारी बचे हैं, अफजाल बचा है, और वो उसका बड़ा भाई जो था वो बचा है, तारिक अहमद लारी बचा है, मसूद साहब बचे हैं,
ऋषि वो दो क्या नाम है वो भी बचे हैं, अफजाल साहब बचे हैं। क्या कहेंगे संतोष साहब? लारी साहब तो अपने आप को भी अपराधी बता रहे हैं। एक मिनट, मैंने पूरी बात नहीं की। यहाँ के जो क्या नाम है सज्जादा नशीं है, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उनसे बड़ा तो माफिया ही कोई नहीं है। कब एनकाउंटर करेंगे ये मुझे बताएं संतोष जी। देखिए तारिक भाई ने बहुत तरीके से तारिक साहब आंकड़े लेकर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आंकड़े गिना रहे थे अपराध के, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी में जब अपराधी ही सरकार चला रहे थे तो मुकदमा लिखेगा कौन? मुकदमा तो लिखा ही नहीं जाता था सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्योंकि वो गुंडे खुद जो है बैठे थानों में बैठे गुंडे जो है मुकदमा लिखते थे, वही सरकार चला रहे थे, वही थाना चला रहे थे, वही एसएसपी का ऑफिस चला रहे थे। तो ऐसी व्यवस्था में मुकदमा कहां से आएगा? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि सारे माफिया मर गए। समस्या इस बात की नहीं है कि माफिया मर गए, जो माफिया सरकार को आंख दिखाने का काम किया, जो माफिया सुधरा नहीं। योगी जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने तुरंत कहा था कि जो है या तो उत्तर प्रदेश में रहना है, या तो सुधर जाइए, या तो जेल जाइए, और नहीं तो फिर ऊपर जाइए। तो जो सुधर गए वो बचे हुए हैं। इसमें जो है कोई अपशुक्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, वो मर गए। अब जो मरा वो निश्चित ही उस समय भी अपराध करता रहा। इलाहाबाद हत्याकांड आपने देखा, अतीक अहमद के गुर्गों ने किस तरीके से एक वकील को दौड़ाकर गोली मार दिया। तो जब आप अपराध करोगे तो निश्चित ही आपका जो स्थान होगा आपको वहीं जाना पड़ेगा। इससे एक कहावत है गांव में कि विधवा विलाप नहीं करना चाहिए। विधवा विलाप मत करिए, जिसको जाना था वो गया, जिसने अपराध किया उसको ऊपर जाना पड़ा, और जो सुधर गए वो बचे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से तारिक जी अपनी बात रखिएगा, 20 सेकंड में रखिएगा, मुझे सुनील जी का वर्जन भी लेना है प्लीज। इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ है वो सुधर गए। ये बेसिकली हमारे साथ नहीं, जो इस सरकार की कानून व्यवस्था को मान रहे हैं वो सुधर गए। उनको ये एहसास है कि अगर उत्तर प्रदेश में तारिक जी उनके कहने का मतलब ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि योगी जी ने आते ही साथ सबसे पहले वार्निंग दी थी कि अगर सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओगे सीधा। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास अगर समय बचता है तो। लास्ट में सुनील जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। सुनील जी, सेवा, सुशासन और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार काम तो कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है, चूंकि बीजेपी पार्टी अपने आप को चुनावी पार्टी कहती है और चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी हमेशा तैयार भी रहती है, तो क्या इस विजन के जरिए बीजेपी पार्टी या योगी सरकार अभी से ही 2027 की तैयारी कर रही है? चुनाव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पराजित हुई, अब वो लोग विधानसभा में नहीं जा रही है। जिस तरह से भाजपा का नारा दिया था 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हमारी रहेंगी, क्योंकि कुछ जो गलतियां हुई भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद को लेकर के, वो अब इस 27 चुनाव में भाजपा मौका नहीं खोना चाह रही। इसलिए जनता के समक्ष अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करना, ये भाजपा ने अगर सपा होती वो भी करती कि कुछ जो मुद्दे आप लेके जाएंगे जनता उसी पे आपको 27 मोड़ देगी। तो कानून व्यवस्था में अभी भी कह रहा हूं, देखिए आप बहुत सिस्टम बदल गया। जो लारी जी कह रहे हैं, आपके टाइम इतनी सोशल मीडिया हावी नहीं थी, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। अब अगर तकलीफ आपको हो रही है तो ऑनलाइन भी एफआईआर आप कर सकते हैं। लेकिन हमने तो कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा अपने जीवन में, लेकिन कानून व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ मानता था बाबू कल्याण सिंह जी को, मायावती जी को और योगी जी को। इनके कार्यकाल में अपराधी कांपते थे। चाहे निघासन कांड की मैं चर्चा करूं, चाहे अपराधी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी सत्तू पांडे, श्री प्रकाश शुक्ला चर्चा करूं, बाबू कल्याण सिंह जी कार्यकाल में निपटा दिए गए। वही हाल योगी जी का है कि योगी जी के कार्यकाल में जो टॉप 10 माफिया हैं, टॉप 1 माफिया हैं, उनकी तो नींद हराम है। और एफआईआर जो कह रहे हैं दुबे जी, मैं इनसे भी कहना चाह रहा हूं कि आप सिस्टम हो गया कि ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। जब आप एफआईआर कर लेंगे तो संख्या तो बढ़े, चाहे सीआरबी आंकड़े हो और चाहे थानों का आंकड़े हो। हम लोग तो डीजीपी से आंकड़े तो कुल मिला के सुनील जी ये समझा जा सकता है कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन का मूल मंत्र लेकर योगी सरकार और बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। 2027 की तैयारी ये कहा जा सकता है, लेकिन इसके पीछे एक मकसद और है कि 8 साल में योगी सरकार में क्या क्या काम हुए हैं ये जनता को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले वक्त में इसका फायदा भी पार्टी को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, संतोष जी, तारिक जी और सुनील जी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे उपलब्धि के 8 साल की विपक्ष के सवाल की। सवाल विपक्ष के बहुत सारे हैं, सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ 8 साल को सत्ता पक्ष बेमिसाल भी बता रही है। अब इसका फायदा आने वाले चुनाव में कितना होता है ये भी देखना होगा।
आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।